हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के तहसील सिकराय में स्थित हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, भारत के कई भागों में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। यह स्थान दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षक दिखाई देता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्राप्त करता है। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यहाँ 3 देवियों की प्रधानता है: श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। ये 3 देव यहाँ आज से लगभग 101 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 3 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। दोस्तों, सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज, श्री किशोरपुरी जी महाराज पूर्व सेवक और श्री नरेशपुरी जी महाराज वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय बनी। दोस्तों, इस प्रकार इनका सेवा काल भी बालाजी घाटा मेहंदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। दोस्तों, वास्तव में इस मूर्ति के अलग से किसी कलाकार के गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधराकार द्वारीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं और छाती के नीचे एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती है। दोस्तों, इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना विक्रमी संवत 19 में श्री महाराज के अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से श्रद्धालु चल दिए। दोस्तों, चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले के सामान समझकर सामान शुल्क लेने के लिए उस चोले को तौलना चाहा, किंतु वह तौलने में असमर्थ रहे। दोस्तों, चोला तौलने के क्रम में वजन कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अंततः रेलवे अधिकारी ने हार मान लिया। दोस्तों, चोले के सम्मान सहित गंगा जी को समर्पित कर दिया गया और उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों को पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योत उत्पन्न हुई, जिससे भारत को कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी में इसके नियम इस प्रकार हैं। दोस्तों, मेहंदीपुर जाने से कम 1 सप्ताह पहले आपको मांस, अंडा, शराब आदि के तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए और सर्वप्रथम बालाजी महाराज के दर्शन से पूर्व प्रेतराज सरकार के दर्शन और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उस सबसे अंत में श्री भैरव कोतवाल के दर्शन करने के बाद भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, मंदिर में किसी से भी कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रसाद भी न लें और न ही किसी को कोई भी चीज जैसे प्रसाद न दें। आते तथा जाते समय भूल से भी पीछे मुड़कर न देखें। दोस्तों, आने और जाने की दरखास्त लगाकर जाएं, क्योंकि बाबा की आज्ञा से ही कोई मेहंदीपुर में आ तथा मेहंदीपुर से जा सकता है। दोस्तों, बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके समक्ष ही पूरी आत्माओं को पेशी लगती है।
दोस्तों, बालाजी महाराज को बेसन के लड्डुओं का भोग विशेष रूप से प्रिय है और इसलिए भक्त इन्हें यहीं भोग लगाते हैं। दोस्तों, भैरव कोतवाल भैरव बाबा यानी बालाजी महाराज की सेना के सेनापति और भगवान शिव के ही अवतार हैं और इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, इन्हें उड़द की दाल से बनी चीज़ों का भोग प्रिय है और खास की उड़द की दाल से बने दही बल्ले और मिठाइयों में इन्हें जलेबी और गुलगुले की भोग प्रसिद्ध प्रिय है। दोस्तों, प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार में दंडनायक हैं और ये बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं और उन्हें पके हुए चावलों की खीर का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान के 2 जिलों में से विभक्त घाटा मेहंदीपुर स्थान दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद लाइन पर स्थित बांदीकुई जंक्शन रेलवे स्टेशन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि मेहंदीपुर बालाजी से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, बांदीकुई जंक्शन से मेहंदीपुर बालाजी के लिए 24 घंटे बस, जीप, टैक्सी आदि की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि की सीधी बसें जो जयपुर जाती हैं वह सभी मेहंदीपुर बालाजी के मोड़ पर रुकती हैं।